राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जो लोग वृंदावन जाकर वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं वे उन्हीं के होकर रह जाते हैं। भगवान उन्हीं को लेकर जाता है जो उनके अपने भक्त हैं। भगवान कहते हैं तुम एक तरफ मेरे पैर पग भराओ तो सही, फिर बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको अपनी लगन में कैसे लगाता हूँ। जैसे वृंदावन के गोप गोपियाँ, उनके माँ बाप नंद यशोदा कैसे ठाकुर जी के आगे पीछे दौड़ते थे, उनकी एक दर्शन पाने के लिए वे कैसे लालियत हो रहे उठते थे, वैसे ही भगवान के पास जाने पर भगवान खुद ही हमारे हाथ पकड़ के हमें अपने पास बुला लेते हैं और ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं कि हम रीझ के उनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं और देखते देखते ऐसे उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं कि हमें सुध बुध नहीं रहती हम कहाँ आए हैं और कहाँ रह गए। भगवान की ऐसी लीला, ऐसी ऐसी लीला हमें सुनने को मिलती है जो कभी हमने सुनी ही नहीं थी। कभी ठाकुर जी खुद आकर दर्शन देते हैं, कभी ठाकुर जी को आकर भोजन कराते हैं, कभी ठाकुर जी आकर तुम्हारे घर के कई काम ऐसे सवार देते हैं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे ठाकुर जी के लिए हर कोई वृंदावन जाकर उनके दर्शन करता है, उनकी उनको देखकर रिझता है, आंसू बहाता है, उनके चरणों में बार बार लौटता है। भगवान एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, और भगवान खुद ही उनकी बातें सुनकर फट ऐसे दौड़े आते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को माँ को देखकर माँ की तरफ दौड़ता है, वैसे ही भगवान हमारी तरफ दौड़े आते हैं। वो तो प्रेम भक्ति के भूखे हैं, ना कि हमारे खाने पीने के। खाने पीने के भूखे होते तो वो दुर्योधन के 56 भोज छोड़कर विदुर के पास न जाते, और विदुर की पत्नी के छिलके प्रेम से खिलाए हुए वो भी बड़े प्यार से खाते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छिलके खा रहा हूँ और माँ के लिए नीचे फेंक रही है। बहुत ही प्यार से वो खाती जाती है, खाती जाती है। इसी तरह हमारा प्रेम भी भगवान के पास साथ ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान को देखकर रीझ जाए और भगवान के पास अपने पास बुलाने के लिए आतुर हो जाए। कभी न कभी भगवान हमारे पास अवश्य आएंगे, चाहे किसी रूप में आए। आप आंखें खोल के देखो, आंखें मन की आंखें खोलनी पड़ती है उस भगवान को पाने के लिए। जैसे मीराबाई ने पाया, जैसे बन्ना जाट ने पाया, धन्ना जाट ने कैसे कैसे भगवान को खेत में हल भी जुता दिया। ऐसे भगवान प्यार के भूखे हैं, तो प्रेम के भूखे होते हैं और किसी चीज के नहीं। धन्यवाद। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए।